कराची में मिजिना रोड पर गुल प्लाजा में लगी आग 11 घंटे बाद भी बेकाबू। खौफनाक आग तीसरे दर्जे की करार। भगदड़ और दम घुटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। इमारत से 2 लाशें मिली। अस्पताल में दम तोड़ने वाले 3 अफराद की शनाख्त आसिफ, फराज और आमिर के नाम से हुई। 20 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। 11 की हालत तशवीशनाक। 20 फायर टेंडर्स, 1 बाउजर, 2 स्नाकल आग बुझाने में मसरूफ। प्लाजा की दूसरी और तीसरी मंजिल पर मुतादिद अफराद की मौजूदगी की इतला। आतिशज़दगी के बायस गुल प्लाजा का अगबी हिस्सा ज़मींबोस हो गया। मलबे में रेस्क्यू एहलकारों के दबने का खदशा है। आग बुझाने के लिए शहर भर से फायर टेंडर्स तलब। हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान कहते हैं 40 से 50% तक आग पर काबू पा लिया गया। शुरू में पानी की कमी थी, अब वाटर टैंकर मौजूद हैं। सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। रेंजर्स के एहलकार फायर ब्रिगेड के अमले के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियों और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं इमारत में आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे। आग बुझाने के लिए पानी की कमी पूरी की जा रही है। आग की इतला 10:30 बजे मिली। रेस्क्यू एहलकार इमारत के तीनों अतराफ से काम कर रहे हैं। COO रेस्क्यू 1122 आबिद जलाल की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा आग की शिद्दत में 30 से 40% तक कमी आई है। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने में अभी वक्त लगेगा। तंग रास्तों की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आईं। 20 से 22 फायर टेंडर्स और 4 स्नाकल आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इमारत के अंदर लोगों की मौजूदगी के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इमारत की खिड़कियों और दूसरे हिस्सों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। आग की शिद्दत से इमारत में दरारें पड़ गई हैं। अगबी हिस्से में एक पिलर मुनहदिम हुआ। इमारत पुरानी है, आग से मुतासिर होने के बाद गिरने का खदशा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में शॉपिंग प्लाजा में आतिशज़दगी के नतीजे में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के खानदानों से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को आग बुझाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी का वाक़े से मुतालिक फौरी तहक़ीक़ात और आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम की भी हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का भी गुल प्लाजा आतिशज़दगी में जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा मुश्किल वक्त में गमज़दा लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। से ज़ायद लोग अंदर फैमिलीज़ के साथ मौजूद हैं, तो हमारे तमाम इदारों की तरजीह सिर्फ एक बात पे होनी चाहिए कि उनकी जानें बचाई जाएं। लोगों का जज्बा सिर्फ एक ही देखा मैंने यहाँ कि सब ये कहते हैं कि हमें माल की कोई परवाह नहीं है, हमें लोगों की जानें बचानी है। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी की मुतासरा शॉपिंग सेंटर आमद। गवर्नर सिंध ने आतिशज़दगी के वाक़े की तफसीलात हासिल की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इमारत में 100 से ज़ायद लोग मौजूद हैं। हमारी पहली तरजीह लोगों की जानें बचाना है। इस वक्त यहाँ फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। SBCA के लोग यहाँ आकर देखें बिल्डिंग को कितना नुकसान हुआ है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि रेस्क्यू के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा में लगी आग बुझाने में नाकामी पर मुताल्लिका अफसरान की बरतरफी का मुतालबा। कहा मेयर, डिप्टी मेयर और वाटर कॉरपोरेशन को पानी की फराहमी यकीनी बनानी चाहिए। अफसोसनाक वाक़या है, हुकूमत को इक़दामात करने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को गुल प्लाजा पर मौजूद होना चाहिए था। ताजिरों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन जान का कोई नेमुल बदल नहीं होता। दुनिया में आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर होते हैं, यहाँ हेलीकॉप्टर छोड़ें, आग बुझाने के लिए गाड़ियां भी नहीं हैं। फायर ब्रिगेड के अमले को सलाम पेश करता हूं जो मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। कोई सेटअप नहीं, हर 10 मिनट के बाद इनके पास पानी खत्म हो जाता। माल तो गया, खेर है, हो जाएगा। जानों का कौन जिम्मेदार है?
लोग फ़ोन कर रहे थे कि भाई हम इस जगह खड़े हैं, भाई हम इस जगह खड़े हैं, भाई हम यहाँ खड़े हैं। मेरे अंदाजे से अभी भी 80 से 100 लोग होंगे अंदर अभी भी। गुल प्लाजा के बाहर ताजरों की अजानें। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर पास्ता कहते हैं 80 से 100 के करीब अफराद इमारत में मौजूद हो सकते हैं। फायर ब्रिगेड के पास कभी पानी खत्म तो कभी डीजल खत्म हो जाता है। मार्केट में फंसे लोग फोन कॉल करके मदद मांग रहे थे। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा गुल प्लाजा के हर फ्लोर पर 100 से ज्यादा दुकानें हैं। मार्केट में करोड़ों रुपए का सामान मौजूद है। पुरानी मार्केटों में आग बुझाने के आलात नहीं होते। फायर ब्रिगेड पर ही इंसार किया जाता है। इस दर्जे की आग को बुझाने में मुश्किलात पेश आती हैं। गुल प्लाजा में फंसे अफराद के अहले खाना गम से निढाल। गुल प्लाजा के बाहर मुतासरीन की बड़ी तादाद को अपने प्यारों की तलाश। नौजवान का कहना था मेरे भाई की पहली मंजिल पर दुकान है, उनसे राबिता नहीं हो रहा। भाई को अस्पताल में भी ढूंढ लिया, मेरी मदद की जाए। एक और मुतासिरा शहरी का कहना है मेरी हामिला अहलिया प्लाजा में मौजूद है, फौरी रेस्क्यू किया जाए। पंजाब के मुतादिद अजला में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से कोच मोमिन तक और मोटरवे M11 मुकम्मल बंद। लाहौर ईस्टर्न बाईपास भी ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री तक, मोटरवे M4 शामकोट से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे की बंदिश के बायस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक में इजाफा। शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची में 100 से ज्यादा बच्चों से बदफेली का मुलजिम इमरान 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में दर्जनों बच्चों से बदफेली का एतराफ किया है। मकवी बच्चे के शोर करने पर लोगों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक इंतहाई मतलूब सीरियल रेपिस्ट को मुतासरा बच्चे की निशानदही पर वकास के साथ गिरफ्तार किया गया। मुलजिम इमरान ने 6 साल में 100 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती का एतराफ किया। 7 मुकदमात में मुलजिम का DNA मैच किया गया। केस की साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश की गई। केस को मजबूत बनाएंगे, मुल्जिमान को करार वाकई सजा मिलेगी। IG सिंध जावेद आला मोढ़ो की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा मुतादिद केसेज में एक ही DNA आने पर टीम बनाई गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बच्चों से ज्यादती के मुलजिम की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। ताहाल सिर्फ 7 मुतासरीन सामने आए हैं। पुलिस मजीद मुतासरीन तलाश करे। बांग्लादेश का ICC वफ्द में शामिल भारतीय शहरी को वीजा देने से इनकार। अब ICC के 2 रुकनी वफ्द के बजाय सिर्फ ICC के सिक्योरिटी हेड बांग्लादेश का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान बांग्लादेश को भारत में खेलने पर राजी करने की कोशिश की जाएगी। बांग्लादेश सिक्योरिटी ख्वाहिशात की बुनियाद पर अपनी T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में न खेलने के मौकिफ पर कायम है। भारत की खेल में सियासत अंडर 19 वर्ल्ड कप तक भी पहुंच गई। पाकिस्तान के बाद भारत और बांग्लादेश के मैच के टॉस पर भी कप्तानों ने हाथ न मिलाया। दोनों टीमें अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच में मद्दे मुकाबिल हैं। भारत ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफीद को IPL से बाहर किया था, जबकि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी वजूहात पर भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया है। कौमी असम्बली में किसी को पाकिस्तान के खिलाफ बात करने नहीं दूंगा। आला अदालतों ने कौमी असम्बली को पार्टी बनाया हुआ था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं पार्लियामेंट में अवाम की बेहतरी के लिए काम करें। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली के मुंतखब रुकन हैं। पुरअमन एहतजाज पर एतराज नहीं, तोड़फोड़ और खून खराबे पर तशवीश होती है। बिलावल भुट्टो की प्रेजेंटेशन पर एतराज उठाए गए। मालूम हुआ राना सनाउल्लाह ने भी एतराज उठाया। उन्होंने जो तनकीद की वो मुनासिब नहीं। हर बार तनकीद खेलना अच्छी बात नहीं होती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं जिस तरह सिंध ने कारकर्दगी दिखाई दीगर सूबे भी दिखाएं। मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के दोबारा वारंट जारी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का NCCIA और DIG ऑपरेशंस को मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। NCCIA के मुताबिक मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी पर अमल नहीं हो सका। रियासत अली आजाद की जानिब से अदालत से जुबानी दरखास्त की गई कि फैसला मुअत्तल किया जाए। अदालत जमानत मनसूखी का फैसला मुअत्तल नहीं कर सकती।
पाकिस्तान और अमरीका का मुस्तक़बिल में हर सतह पर ताउन मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, बैरून मुल्क जराइम में मुलव्वस अफराद की निशानदेही जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग को फाल करने के लिए अमरीकी मुआवनत फ़ायदेमंद होगी। मालियाती फ्रॉड और दहशतगर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए जदीद सॉफ्टवेयर वक्त की ज़रूरत है। अमरीका का NCIA के साथ इश्तराक कार इंतहाई ज़रूरी है। अमरीकी वफ़द ने सिक्योरिटी ताउन और दो तरफ़ा रवाबित बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। ईरान में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी। ईरान के पासदारान इनकलाब का ऐलान। ईरान का G7 मुल्कों से दाखिली मामलात में गैर कानूनी मुदाखलत बंद करने का मुतालबा। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, इंसानी हुकूक को सियासी हथियार न बनाया जाए, गैर कानूनी पाबंदियां खत्म की जाएं। इंसानी हुकूक के नाम पर तशद्दुद और दहशतगर्दी की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। 8 से 10 जनवरी के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए गए। अमरीका और इसराइली हुकाम के बयानात तशद्दुद पर उकसाने का वाज़ेह सबूत है। IMF की शर्त पर शुगर को डी रेगुलेट करने का हदफ ताहाल हासिल न हो सका। शुगर सेक्टर की डी रेगुलेशन के लिए सूबों की अदम दिलचस्पी और अदम ताउन से विफाक परेशान। वजारत सनत और पैदावार की दरख्वास्त पर सूबों ने ताहाल कानून साजी मुकम्मल नहीं की। जराए का कहना है, शुगर सेक्टर की डी रेगुलेशन के लिए IMF ने मार्च 2026 की डेडलाइन दी थी। अहदाफ पर अमल दरामद करके जून तक हुकूमत को शुगर सेक्टर से मुकम्मल तौर पर निकलना होगा। डी रेगुलेशन के बाद किसानों को मुल्क भर की तमाम शुगर मिलों को गन्ना फरोख्त करने का इख्तियार होगा। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों के सीवरेज पोलियो वायरस से आलूदा निकले। 40 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। NCOC का कहना है 87 अजला से 127 सीवरेज सैंपल्स लिए गए। मुल्क में सबसे ज्यादा सिंध से 23, KP में 8, पंजाब में 6, बलूचिस्तान के 2 और इस्लामाबाद का 1 सीवरेज सैंपल पोलियो पॉजिटिव निकला। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कहना है, अगर बच्चों की वैक्सीनेशन ना की गई तो सिंध में हजारों केसेज आ सकते हैं। जिन इलाकों में पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाए जा सके, वहां सिक्योरिटी मसाइल थे। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की जनेवा में UNCRC इजलास में शिरकत। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने की। पाकिस्तान में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के इक़दामात से आगाह किया। सारा अहमद ने कहा, पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से नुमायाँ बेहतरी आई। रेस्क्यू किए गए बच्चों को तालीम, सेहत, रिहाइश और काउंसलिंग दी जा रही है। आलमी वफूद ने पाकिस्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कारकर्दगी और इस्लाहात को सराहा। और ईरान पर हमला न करने के लिए किसी ने मुझे कायल नहीं किया, खुद फैसला किया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, गुज़श्ता रोज ईरान में 800 अफराद को फांसी दी जानी थी, लेकिन किसी को नहीं दी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान का शुक्रिया भी अदा किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत जंग रुकवाने का भी जिक्र। कहा, पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा, सदर ट्रंप ने 1 करोड़ जानें बचाएं। पाकिस्तानी वजीर आजम ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो एजाज है।